बिहार की धरती पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 13 मई को इनका कार्यक्रम नौबतपुर में होने वाला है और यह कार्यक्रम लगभग 7 दिनों तक चलेगा। इसमें कथा होगा और सभी लोग भक्ति के रस में सराबोर हो जाएंगे। राजनीतिक द्वेषता के चलते निजी वोट बैंक के स्वार्थ में किसी व्यक्ति किसी पार्टी ने अगर इसका विरोध करना शुरू किया है तो यह गलत है। धर्म को, अपने संस्कार और संस्कृति को राजनीति का बलि नहीं चढ़ाएं, इसका बुरा असर पड़ता है। अतिथि देवो भवः, अतिथि का सत्कार हम बिहारियों ने शुरू से किया है और इस मामले में हम पूरे विश्व में सबसे आगे रहे। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए जब अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही जगह पर कोई साधु संत महंत महात्मा सन्यासी अगर असुरक्षित महसूस करे तो फिर वो क्या दूसरे जगह पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? अगर कोई साधु संत महंत महात्मा सन्यासी इस बिहार की धरती पर अपने आप को असहज महसूस करेगा तो ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, इस देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। और इस तरीके की स्टेटमेंट देकर के विरोध करने वाले जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, राजनेता हैं, जिनकी सरकार है, वो कह रहे हैं कि सरकार है हमारी, लोग को पता चल जानी चाहिए। यह सब स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। संतों का तो हृदय खोल करके स्वागत होनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। उनके शरण में जाने से, उनका दर्शन हो जाने से, संत का सिर्फ दर्शन हो जाए तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और संत का दर्शन जब यहाँ हो रहा है, उनका आगमन हो रहा है तो विरोध नहीं होनी चाहिए। जागरूक जनता पार्टी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, सेवा में तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे यही कहूँगा कि हम बिहार के लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार है उनका तहे दिल से स्वागत करें और स्वागत के साथ साथ उनके दिए हुए जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जित करें और नीति अनीति, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की सारी भेद को समझ करके अपने आप को मोक्ष प्राप्त करें। इस समाज में शांति की स्थापना करें, भाईचारा की स्थापना करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात को समझे, अतिथि देवो भवः की बात को समझे और मनुष्य क्या है, मनुष्यता क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, उसकी संस्कार क्या है और संस्कृति क्या है, इसको समझ करके मानव जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय महादेव, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम।